तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बहुपद का गुणा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुपद का जो गुणा बताया था यही एग्जाम्पल लगभग था, लेकिन उसमें साइन जो थे सारे पॉजिटिव थे। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ माइनस के लिए लिए, कुछ प्लस के लिए लिए। ठीक है, तो जब ऐसे वेरिएबल्स बन के आते हैं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने भाग बताया था। ठीक है, डिवीज़न में मैंने आपको 4-5 वीडियो दिए थे और हर वीडियो में 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ सारे टाइप्स के। ठीक है, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी कराए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए हैं, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन कराए जो फ्रैक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को मैंने करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देखिए, बहुपद का गुणा करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। कहीं आपको बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है और इसके बाद एक बार अपने आप से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको पहचानना आना चाहिए कि ये गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ घटाना क्या करना है। ठीक है, तो जब भी दो टर्म्स के बीच में आपको गिवन होगा कोई साइन, जैसे प्लस का माइनस का, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि माइनस करना है, प्लस करना है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको बोल दे कि गुणा करना है, ठीक है, और नहीं भी बोले तो ठीक, आप कैसे समझोगे, जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो उसका मतलब होता है गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं गुणा करूंगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखो कैसे करना है। आपको ये पहला और दूसरा दो टर्म गिवन है। ठीक है, दोनों को, पहले वाले टर्म को एक एक करके तीनों में गुणा करो, फिर दूसरे वाले टर्म को एक एक करके दोनों में गुणा करो। ठीक, दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ के फिर जो भी सिंप्लीफाई होगा उसको कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो मोटा मोटा स्टेप हो गया। अब देखो करना कैसे है। यहाँ पे एक x है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो कोई पावर गिवन नहीं है। देखो जब कुछ भी पावर ना गिवन हो तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक, और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो सबसे पहले x का इसमें गुणा होगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। ठीक है, तो जब मैं x का गुणा करूँगा x स्क्वायर में, तो यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, x के पावर 3 हो जाएगा। आपको पता है कि जब x का गुणा आपस में होता है तो उनके पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर y और z हो तो उससे भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x का क्यूब। ठीक है, अब प्लस माइनस का साइन भी ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पहला टर्म है। किसी भी क्वेश्चन का पहला टर्म जो है अगर साइन नहीं गिवन है तो वो पॉजिटिव है, अगर गिवन होगा तो पक्का माइनस गिवन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माइनस गिवन है। ठीक है, अगर यही साइन नहीं होता तो ये पॉजिटिव माना जाता। ठीक है, तो इसको देखो, अब एक बार इसमें गुणा कर लिए, अब इस x का इसमें गुणा करो। तो सबसे पहले साइन का कर लो, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आती है, माइनस ही आती है। लीजिए साइन का भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, x का इसमें गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 2 अपने आप उतर जाएगा। जब संख्या का संख्या में होगा, एक्स वाई का एक्स वाई में होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अब x का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब तीसरे वाले में देखिए, x का इसमें करोगे तो सबसे पहले साइन का प्लस, और प्लस साइन क्या होता है, प्लस ही होते हैं। अब देखिए ये भी x है, ये 3 है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये आपस में गुणा नहीं होंगे लेकिन एक साथ दोनों चिपक के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। x का तो आपने एक एक करके समय गुणा कर लिया। ठीक इसी प्रकार से -3 का भी समय गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3x स्क्वायर। इसमें किया तो क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस और माइनस मिल के यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस का गुणा प्लस ही होता है, बताया था। ठीक है, तो 3 दूनी के 6 और x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई और x नहीं था। ठीक है, अब -3 का इसमें गुणा करोगे तो सबसे पहले साइन का कर लो। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तितली के 9। ठीक है, अब देखो कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, उसको देख लो। ठीक है, x का क्यूब अकेले हैं, जो सेम वैल्यू होंगी वही आपस में जुड़ेंगी, घटेंगी। जैसे यहाँ पे x का क्यूब है, ठीक है, लेकिन और कहीं x का क्यूब नहीं है तो ये ऐसे ही रुक जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर है, तो ये भी दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करना है। कोई किसी का अगला वैल्यू मत ले लीजिएगा, यानी कि माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको क्यूब के साथ जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। पावर जो सेम होंगे वो ही आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस, ये माइनस। ठीक, तो मैंने आपको बताया था माइनस माइनस
जब क्या होते हैं जुड़ते हैं तो माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये 2 और ये 3 मिला के, ठीक, x का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो प्लस का साइन का रूल अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग होता है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि भाई इसको थोड़ा डिटेल में बताओ, साइन ही केवल समझा दो बस, तो आप बता दीजिए कमेंट करके, मैं एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा कि भाग में क्या साइन लगा है, माइनस में क्या होता है। ठीक है, जोड़ घटाना सब कुछ बता दूंगा केवल साइन के बारे में। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 3 और 6 कितना हो जाता है, 9x। ठीक है, और ये -9 अकेले ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर्स नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया आपको पहला क्वेश्चन। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, वैसे मैं इसका स्टेप बता देता हूँ और आप देख लीजिएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपका स्टार्ट है दूसरा वाला। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, जो भी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है। यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का साइन क्या होता है, माइनस होता है गुणा करने पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 पावर है, ये 3 पावर है। ठीक है, 2 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी प्रकार से समझिए, एक्स स्क्वायर का इसमें कर लिया, अब इसमें करूँगा। ठीक है, तो ये पावर 2 पावर मिल गए 4। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे करोगे तो ये 3 आ जाएगा। साइन देख सकते हो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ऊपर वाला स्टेप था बिल्कुल यही स्टेप है, अपने आप से एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, वैसे मैंने आंसर लिख लिया है, आप इसको मिला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और हाँ, अगर साइन का कन्फ्यूज़न होगा तो बिल्कुल घबराइए मत, आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो बना के दूंगा आपको। उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि प्लस जब भी होता है साइंस, तो जब भी साइन आपस में प्लस होते हैं तो रूल क्या होता है, माइनस होता है तो क्या होता है, भाग होता है तो क्या होता है, गुणा होता है तो क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।